Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. चलिए आज हम समय में पीछे चलते हैं और अमेरिका के कुछ सबसे महान साम्राज्यों की दुनिया की सैर करते हैं। तो सोचिए, एक तरफ जब यूरोप में शूरवीर और ऊंचे ऊंचे महल बन रहे थे, कहानियों का हिस्सा बन रहे थे, ठीक उसी वक्त अटलांटिक के उस पार एक पूरी की पूरी अलग ही दुनिया बस रही थी। अमेरिका में कुछ ऐसी बड़ी और जटिल सभ्यताएं फल फूल रही थी जिनकी कहानियां सच कहूं तो अक्सर हम तक पहुंच ही नहीं पाती। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं मेसो अमेरिका के घने हरे भरे जंगलों से, जहां हम मिलेंगे माया सभ्यता से और उनके रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, माया सभ्यता कोई नई नहीं थी। इनका इतिहास सदियों पुराना है। उन्होंने टिकाल जैसे बड़े बड़े शानदार शहर बसाए और एक वक्त था जब वे अपनी ताकत के चरम पर थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ रहस्यमयी, कि उन्होंने अपने ही बनाए शहर खाली कर दिए। सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था, ऐसा क्या बदला कि सब कुछ खत्म हो गया। असल में उनकी सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उनका अपना माहौल। एक घना, मुश्किलों से भरा जंगल, और इसी जंगल के बीच में एक फलती फूलती सभ्यता कैसे बसाई जाए। उनका हर आविष्कार, उनकी हर इमारत मानो इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही थी। और जानते हैं उनका तरीका क्या था? उन्होंने कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया, नहीं, बल्कि उन्होंने अलग अलग शक्तिशाली शहर राज्यों का एक नेटवर्क तैयार किया जो आपस में जुड़े हुए थे। उनकी असली ताकत थी उनका दिमाग। उन्होंने एक ऐसी लिखने की कला विकसित की जो बहुत जटिल थी, गणित में शून्य का इस्तेमाल किया, और तो और सितारों की ऐसी समझ रखी कि उनके बनाए कैलेंडर आज भी हमें हैरान कर देते हैं। अच्छा, अब माया से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उत्तर की तरफ, मेक्सिको की घाटी में। यहाँ एक और जबरदस्त ताकत उभर रही थी, एज़टेक साम्राज्य। एज़टेक की कहानी भी कमाल की है। उनका उदय बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, वे बाहर से आए थे, एक तरह से प्रवासी थे, और देखते ही देखते एक बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक बन बैठे। उन्होंने 3 बड़े शहर राज्यों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसे ट्रिपल अलायंस कहते हैं। और फिर अपनी चालाक रणनीति और युद्ध की ताकत से वे अपने साम्राज्य को फैलाते चले गए। लेकिन उनके सामने एक ऐसी चुनौती थी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। एक दलदली झील, और उसके ठीक बीच में अपनी राजधानी बनाना, ये कैसे हो सकता है? पर उनका जो जवाब था, जो समाधान था, वो इतिहास की सबसे शानदार इंजीनियरिंग मिसालों में से एक बन गया। उसका नाम था टेनोच्टिटलान, पानी पर बसा एक शहर जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहते हैं कि जब पहली बार यूरोपियन लोगों ने इसे देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये शहर वेनिस से भी बड़ा था, और शायद उससे कहीं ज्यादा आलीशान। टेनोच्टिटलान सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं था, ये उस विशाल एज़टेक साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। हाँ, इसकी नींव इंजीनियरिंग की समझ पर रखी गई थी, लेकिन इसे चलाने वाली ताकत थी उनकी खूंखार सेना और जीते हुए इलाकों से आने वाला टैक्स, यानी श्रद्धांजलि। और इसी धन दौलत ने बाहरी दुनिया का ध्यान खींचा। स्पेन से आए हर्नान कोर्टेस ने तो साफ साफ कहा था, हमारे दिल में एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ सोने से हो सकता है। और यही लालच, यही सोने की भूख आखिर में एज़टेक के पतन की वजह बनी। चलिए अब इस कहानी में और आगे बढ़ते हैं, दक्षिण की ओर चलते हैं, ऊंचे, बहुत ऊंचे एंडीज पहाड़ों पर, जहां हमें मिलेगा अमेरिका का सबसे बड़ा साम्राज्य, इनका साम्राज्य। इनका के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनके फैलने की रफ्तार और पैमाना। 100 साल, बस 100 साल से भी कम समय में वे एक छोटे से राज्य से बढ़कर अमेरिका के सबसे बड़े साम्राज्य बन गए। लाखों करोड़ों लोगों पर उनका राज था। अब जरा सोचिए, दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ी श्रृंखला एंडीज, वहां एक इतना बड़ा साम्राज्य चलाना, उसे एकजुट रखना, ये कितना मुश्किल काम रहा होगा। ये पहाड़ किसी को आसानी से नहीं बख्शते। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? तो इस मुश्किल का जो हल इंसान ने निकाला वो वाकई शानदार था। उन्होंने 2 चीजों पर जोर दिया, एक लोगों और जगहों को आपस में जोड़ना, और दूसरा सारी जानकारी को सही ढंग से संभालना। तो पहली चीज, सड़कें। इनका ने हजारों मील लंबा एक ऐसा जबरदस्त रोड नेटवर्क बनाया जिसने पूरे साम्राज्य को एक धागे में पिरो दिया। संदेश भेजना हो, सेना भेजनी हो या व्यापार करना हो, ये सड़कें ही साम्राज्य की लाइफलाइन थीं।
और उनकी दूसरी कमाल की चीज थी कोयपू। ये क्या था? ये दरअसल रंग बिरंगी डोरियों में गांठें लगाकर बनाया गया एक सिस्टम था। सोचिए, उनके पास लिखने के लिए कोई अक्षर नहीं थे, फिर भी इन धागों और गांठों से वे हर चीज का हिसाब रखते थे। कितने लोग हैं, कितना टैक्स आया, सब कुछ। इसी के दम पर वो इतने बड़े साम्राज्य को इतने सटीक तरीके से चला पाते थे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इन तीनों साम्राज्यों ने अपने अपने माहौल की चुनौतियों का सामना कैसे किया। तो हमने 3 बिल्कुल अलग दुनिया देखी है ना। माया, जो जंगल के माहिर थे, एज़टेक, जिन्होंने झील को अपना घर बना लिया, और इंका, जो पहाड़ों के राजा थे। हर किसी के सामने एक अलग चुनौती थी और हर किसी ने उसका एक शानदार और अनोखा हल निकाला। और ये तीनों साम्राज्य उस वक्त अपनी ताकत के शिखर पर थे। उन्हें लगता था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अटलांटिक के पार से एक ऐसी ताकत आ रही है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगी। सदियों पुरानी ये सभ्यताएं एक ऐसी दुनिया से टकराने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब ये 2 अलग अलग दुनियाएं टकराईं, तो क्या सिर्फ साम्राज्य खत्म हुए? नहीं, हमने क्या कुछ खो दिया हमेशा के लिए? क्यूपू को समझने का हुनर, माया की लिखी हुई किताबें, इन महान सभ्यताओं के ना जाने कितने ही राज, सब कुछ उसी टकराव में खो गया। ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसका असर आज भी हमारी दुनिया पर महसूस होता है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.